कराची के इलाके गुलशन ममार अफगान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक हो गए। 4 जख्मी। जाम बहक अफराद में 4 बच्चियां और 2 खवातीन शामिल। जाम बहक खवातीन और बच्चियां अपने मामू के घर आए हुए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घर की छत पर तामीरी काम जारी था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस हुक्काम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत और मुतासरा ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई कत्ल। सवाबी में शकील अहमद को घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। शकील खान हमसाये की फायरिंग से जाम बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। इसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम नशे का आदी है। दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। DPO सवाबी। बड़े भाई को गाँव में घर के सामने शहीद किया गया। ये बदतरीन दरिंदगी है। बड़े भाई मुझे बहुत अजीज थे, वो मेरे दस्ते बाजू थे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान को डील की पेशकश की थी। खत में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया था। गजा में जंग और जारहियत का खात्मा। इसराइली फौज का इनखला और तामीर नौ। पाकिस्तान की OIC में तजावीज़। OIC वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद और इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालबा। इसहाक डार का गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा को यकजा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन में जुल्म और जबर को रोकना होगा। मगरबी पट्टी पर इसराइली इक़दामात रोके बगैर अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल दुनिया से फौरी रद्द-ए-अमल की तलबगार है। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका। OIC हर उस तजवीज़ को रद्द करे जो फ़लस्तीनियों को बेघर करे। इसहाक डार का खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क और मिस्री हम मनसबों से मुलाकातें। ताज़ा तरीन जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार की OIC की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नौ के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नौ के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। अमरीकी फ़ौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुश्तरक है। US सेंट्रल कमान का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तोसी की तस्दीक कर दी। 1 साल की तोसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़जाना का एलामिया। चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report.
ऑन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश, एजाज चौधरी को पेश न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर रूलिंग दे दी। सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। ऑन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द करते हैं यूसुफ रजा गिलानी की रूलिंग। चेयरमैन सेनेट ने इजलास का बॉयकॉट खत्म कर दिया। ऑन अब्बास और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर दोबारा जारी। सेनेटर ओन अब्बास बपी का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। आपने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का वकार बढ़ाया है। 6 मार्च को घर पर था। सुबह 8:30 बजे 20 लोग घर में दाखिल हुए। मुझे कॉर्नर से पकड़कर घसीट कर ले गए। मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे तक सफर के बाद जज के सामने लाया गया। जज ने पूछा, आप पर क्या इल्जाम है? मैंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? जज ने बताया, भावलपुर की तहसील यजमान में है। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। मेरी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा रहूंगा। और अब्बास बपी सेनेट में तकरीर करते हुए आपदीदा हो गए। एजाज चौधरी को सेनेट में ना लाने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। ऐवान की इज्जत के मामले पर इत्तेफाक जरूरी है। एजाज चौधरी और ऑन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। रूल्स के मुताबिक एजाज चौधरी को ऐवान में पेश किया जाए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, हम अपने मसले हल नहीं कर सकते, अवाम के कैसे करेंगे? ऐवान और निज़ाम अपनी इज्जत खो रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। दोनों जो सेनेटर साहिबान हैं उनके लिए जो आपने प्रोडक्शन आर्डर पहले जारी किए, अब जारी किए, मैंने इससे पहले भी कहा था, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। नवाज शरीफ साहब ने 4 साल से ज़्यादा कैद काटी है। कैदे काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। हम उन वाक़यात की तरफ भी नहीं जाना चाहते जो उनके दौर में होते रहे हैं। पीटीआई के दोनों सेनेटर्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। उम्मीद है कि अब इस्तेहकाक कमेटी मामला देखेगी। चेयरमैन सेनेट साहिब, आपने हमारा बहुत इम्तिहान लिया। तारीख में 30 साल कैद काटने वाले गुजरे हैं। नवाज शरीफ ने 4 साल कैद काटी। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना सियासतदानों का जेवर है। सियासी लीडर असीरी की मुसाइब से गुजरते रहते हैं। पीटीआई दौर में जो रवायात कायम की गई वो सबके सामने है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मुश्किलात में हम अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन भी मुल्क के मुश्किल हालात को समझे। मामलात बगैर गाली गलोच के भी हल हो सकते हैं। हम आपके पास मुज़ाकरात के लिए आए ताकि मामलात हल हों। इनको शायद हिदायत हैं कि मामलात उलझाए रखो। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके लीडर ने किया वो जेल में हैं, तो अपने तकब्बुर पर नजर सानी करें। सेनेटर श्री रहमान के तनकीदी बात। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम, ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फैसला। घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए सरमाया और सहूलियात फराहम की जाएँ। यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत कर्जे फराहम किए जाएँ। सहूलत मराकज़ कायम करके ख़वातीन को कारोबार में इजाफे की तरबियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत, पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिफारिशात जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस मुश्किलात का शिकार। मुल्ज़िम अरमगान ने पुलिस की जानिब से दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया।
मुलजिम अरमगान की पुलिस कस्टडी में फल और पैक्ड फूड की फरमाइशें। मुलजिम खुला खाना और खुला पानी पीने से भी इनकारी। मुलजिम अरमगान का तफ्तीशी टीमों से भी अदम ताउन। तफ्तीशी टीम के सवालात करने पर मुलजिम बेहोशी और तबीयत खराबी का ड्रामा करने लगता। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद नशा न मिलने पर भूख हड़ताल भी की थी। FIA ने मुलजिम अरमगान की मजीद 2 कंपनियों का सुराख लगा लिया। अरमगान की 2 कंपनियां पाकिस्तान और 2 अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। मुलजिम अरमगान के घर में कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन मौजूद थे। ज़राए FIA। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा केस की समाअत अदालत ने दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह दुरुस्त करार दिया। निकाहनामा जारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने दुआ ज़हरा की तनसीख निकाह की दरख्वास्त का फैसला सुना दिया। तनसीख निकाह के लिए मुतल्लिका फॉरम से रजू किया जाए। अदालत का हुक्म अदालती हुक्म पर दुआ ज़हरा की कस्टडी वालिदैन के हवाले कर दी गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 5 दहाइयों बाद बराह रास्त तिजारत और राबते बहाल। पाकिस्तानी कार्गो PNSC का जहाज 53 साल बाद चट्टागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 26,000 टन चावल की खेप ले जाने वाला पाकिस्तानी कार्गो जहाज चट्टागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। बांग्लादेश पहुंचने पर पाकिस्तानी बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों, जलाबारी और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों का इम्कान। पंजाब में रमज़ान मुबारक में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मरी, घलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 14 मार्च को दाखिल होगा PDM में।